बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। नाजरीन, आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है मनोसलवा। बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम 6 लाख बनी इसराइल के अफराद के साथ मैदान तिया में मुकीम थे, तो अल्लाह ताला ने उन लोगों के खाने के लिए आसमान से 2 खाने उतारे। एक का नाम मन और दूसरे का नाम सलवा था। मन बिल्कुल सफ़ेद शहद की तरह एक हलवा था। यह सफ़ेद रंग की शहद ही थी जो रोज़ाना आसमान से बारिश की तरह बरसती थी, और सलवा पकी हुई बटेरें थीं जो दखनी हवा के साथ आसमान से नाजिल हुआ करती थीं। अल्लाह ताला ने बनी इसराइल पर अपनी नेमतों का शुमार कराते हुए कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, इसका तर्जुमा ये है, और तुम पर मन और सलवा उतारा। इस मनोसलवा के बारे में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का ये हुक्म था कि रोज़ाना तुम लोग इसको खा लिया करो और कल के लिए हरगिज़ हरगिज़ ज़ख़ीरा मत करना। मगर बाज़ ज़ईफ़ुल एतक़ाद लोगों ने ये सोचा कि अगर कभी ऐसा हुआ कि मनोसलवा ना उतरा तो हमारा क्या होगा, हम तो भूखे ही मर जाएंगे। चुनांचा उन लोगों ने कुछ छुपाकर कल के लिए रख लिया, तो नबी की नाफरमानी से ऐसी नहुसत फैल गई कि जो लोगों ने कल के लिए जमा किया था वो सब सड़ गया और आइंदा के लिए उसका उतरना ही बंद हो गया। इसीलिए हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बनी इसराइल ना होते तो ना खाना कभी ख़राब होता और ना गोश्त सड़ता। खाने का ख़राब होना और गोश्त का सड़ना इसी तारीख़ से शुरू हुआ, वरना इससे पहले खाना बिगड़ता ना था और ना ही गोश्त सड़ता था। तो देखा आपने नाज़रीन कि खाना ज़ख़ीरा करके रखने की वजह से बनी इसराइल को किस कदर तकलीफ़ का सामना करना पड़ा। आज हमारा हाल भी कुछ इस तरह ही है। हम आज का नहीं सोचते, हम ये सोचते हैं कि कल के लिए बचा के रखें, क्योंकि हमें नहीं पता कि कल क्या होगा। लिहाजा ज़रूरत इस अमर की है कि हम अपना एतक़ाद अल्लाह अज़्ज़ा व जल पर मज़बूत करें, ताकि हमें कल की फ़िक्र ना सताए। मेरी नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।